देखो जीवन में संतोष कितनी बड़ी संपत्ति है, जहां हो वहीं से पुकारो। चलो आपको ध्यान करना सिखाते हैं। सुदामा जी कैसे ध्यान करते थे, गोपियां कैसे ध्यान करती थी, आपको कैसे पूजा करनी है, भगवान से कैसे प्रेम करना। आओ ध्यान। पूजा कितने तरह की होती है? 2 तरह की। पहली पूजा होती है शारीरिक पूजा, जैसे भगवान को नहलाना। एक थाली लो, थाली में बड़ी प्रेम से चंदन से आप अष्टदल बनाओ और मंत्र लिखो उसमें, और भगवान को बिठाओ, भगवान को स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, भोग लगाओ। ये सारी जो प्रक्रिया है ना, ये शारीरिक पूजा की है। ये कौन सी पूजा है? जोर से। शारीरिक पूजा। क्या है शारीरिक पूजा? नहलाना, धुलाना, भोग लगाना, सब कुछ भगवान जी की, जो ये शारीरिक है। एक और पूजा होती है मानसिक। कैसे होती है? अब जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा वैसा करना है। कैसे करोगे? इमेजिन, भाव बनाओ। आप जैसा मैं कहूं वैसी कल्पना, भाव बनाओ कि आप वैसा कर रहे। चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आप जो टीवी पर देख रहे हैं घर बैठे, आप लोग भी ध्यान करो। सब लोग सीधे बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ऐसा भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम यमुना जी जा रहे हैं, यमुना जी जा करके यमुना जी में स्नान कर रहे। सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि हम यमुना जी में पहुंच गए और यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं। यमुना जल में स्नान कर रहे हैं। हम सब यमुना जल में स्नान करके यमुना मैया को हम प्रणाम करके कपड़े बदल कर अब हम बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो सब लोग बिहारी जी, ऐसा भाव बनाओ कि हम बिहारी जी जा रहे हैं। चलो अब हम बिहारी जी पहुंच गए, ऐसा भाव बनाओ। दरवाजे को, द्वार को, भगवान के द्वार को प्रणाम करते हैं, देहरी को, और अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो बिहारी जी के पट बंद थे, पर्दा लगा था। जैसे ही पर्दा खुला, हमारे सामने बिहारी जी के घुंघराले घुंघराले बाल, माथे पर मोर पंख लगा, सुंदर सी आंखें, सुंदर से चरण, सुंदर सी छवि हमने भगवान की देखी। आप जरा ध्यान से बिहारी जी को देखो, सब लोग देखो कि भगवान की मुस्कान कितनी सुंदर है, स्वरूप कितना सुंदर है। उनके बगल में श्री राधा रानी खड़ी हैं बिहारी जी के साथ। अब आप सब भाव बनाओ कि आप सबने एक सोने का झूला बनाया और उस झूले में श्री राधा रानी और श्याम सुंदर को बिठाया। राधा रानी श्याम सुंदर के साथ झूले पर बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ कि आप झूला झूला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर सी उनके छवि है, सुंदर सी मुस्कान। अब भाव बनाओ कि हम राधा रानी और श्याम सुंदर के पांव, चरण धुल रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान के चरण धोए, हम भगवान के चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं भाव से। और अब हम भगवान को कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं। एक माला श्याम सुंदर को दी, एक माला श्री राधा रानी। हे प्रभु, आप ही एक दूसरे को पहना लो। श्याम सुंदर ने राधा रानी को, राधा रानी ने श्याम सुंदर को माला पहनाई। और माला पहनाई बड़े प्रेम से। श्याम सुंदर बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं। तभी भगवान ने कहा आपसे। अब आप ऐसा भाव बनाओ कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भगवान ने कहा सुनो, हमारे लिए कुछ खाने को लाए हो? आप बोले प्रभु अभी लाता हूं। आपने बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाए भगवान के लिए, मोती चूर के मस्त लड्डू बनाए, और लड्डू बना के आपने थाली पे रखा, तुलसी पत्ता डाला, ये भोग लगा रहे। अब सब भाव बनाओ कि अब लड्डू खिला रहे हैं। भगवान खा रहे हैं और खाते हुए बोले कितना सुंदर है, कितने सुंदर लड्डू तुमने बनाए हैं। और आप राधा रानी को भी खिला रहे हैं, श्याम सुंदर भी खा रहे हैं, भगवान लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। फिर आपने बढ़िया मिश्री डाल के गाढ़ा गाढ़ा दूध भगवान को दिया, श्याम सुंदर ने दूध पिया। अब आप सभी ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ो और सब कहो मेरे साथ। सामने बैठे हैं श्याम सुंदर, श्री राधा रानी, और आप कह रहे हैं, बोलो हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर,
हम पापी हैं। हे प्रभु, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं। ऐसा कोई पाप नहीं है प्रभु जो पाप हमने ना किया। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, करोड़ों जन्मों के पापी हैं हम, पर हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं प्रभु आपके हैं। हे श्याम सुंदर, आप हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को, बोलो, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे मन मंदिर में आप बस जाइए, सदा हमारे हृदय में रहिए। हे प्रभु, हमारे जितने दोष हैं, पाप हैं, आप क्षमा कीजिए। मुझ अधम को, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्री कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं। इस तरह से रोज आप लोग भगवान का भाव घर बैठे बनाइए कि आप यमुना नहा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, प्रार्थना करिए। हे नाथ, आप हमारी माता हैं श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये भाव से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे ना, तो आपकी प्रार्थना, आपकी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। जब आप कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, आपके सिवा हम किसी को नहीं जानते, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा कीजिए। बड़े से बड़े पापी, पूतना जैसी पापनी जो जहर पिलाने गई, लेकिन जब शरण में गई तो क्षमा कर दिया कि नहीं। बड़े बड़े राक्षस जो भगवान को मारना चाहते थे, शरण में गए तो क्षमा कर दिया कि नहीं। रोज गालियां देता था शिशुपाल, पर भगवान ने उसका उद्धार किया कि नहीं। जब शिशुपाल जैसे पापी का उद्धार हो सकता है, तो आप शरण में जाओ प्रभु, हम आपके सिवा कहां जाएं, आपके सिवा हमारा कौन है। हम जैसे माना कि हम पापी हैं, पर हैं तो आपके, हमें स्वीकार कीजिए। जब ऐसी दीनता से आप कहोगे ना, तो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आए, मैं उसे क्षमा करता हूं, स्वीकार करता हूं। बताओ, सुदामा इतने गरीब हैं। गरीब कौन? जो संतुष्ट नहीं है वो गरीब है, और जो संतुष्ट है वो अमीर है। दरिद्र कौन? जो संतुष्ट नहीं है। इसलिए जो है, विधाता ने जो दिया बहुत है। अरे विधाता ने जीवन दे दिया, सुंदर सा शरीर दिया, इससे अनमोल इस धरती पे कुछ नहीं है। बताओ, आपके जीवन से, आपके शरीर से अनमोल कोई वस्तु होए तो नाम बताओ।
कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सोना चांदी हीरा मोती क्या आपके शरीर से आपके जीवन से अनमोल है? बोलो बोलो। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया जीवन को बचाने के लिए। मतलब जीवन अनमोल है, प्रॉपर्टी अनमोल। बोलो हाँ कि ना। और ये बताओ आपको जीवन ईश्वर ने दिया कि नहीं? आंखें देखने को दी, पांव चलने, ना दिया होता पांव तो लंगड़े होते, ना दिया होता आंख तो अंधे होते। ईश्वर का धन्यवाद दो के विधाता आपका धन्यवाद जो आपने मुझे देखने को आंखें दी, इसलिए आंखों से भगवान को देखो। धन्यवाद दो प्रभु कान दिए, कानों से भगवान की कथा सुनो। पांव दिया प्रभु धन्यवाद, पांव से चलकर वृंदावन आओ, कथाओं में आओ, तब ना पांव की सार्थकता होगी।